माँ जगत जननी जगदम्बा सारे भक्तों का कल्याण करती है। जब जब हमारे जीवन में कोई बहुत विपत्ति की स्थिति आ जाती है, तब तब यही माँ जगदम्बा हमारे समस्त दुखों को, कष्टों को निवारण करती हुई हमें शक्ति प्रदान करती है, और इसी कारण इसे शक्ति रूपेण माना जाता है माँ जगदम्बा को। एक बार भगवान श्री कृष्ण को भी एक कलंक लग गया था, एक समस्या आ गई थी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। श्यामंतक नाम का एक मणि था जो प्रसेनजीत का था, जिसे भगवान श्री कृष्ण को चोरी का इल्जाम लग गया। भगवान श्री कृष्ण बड़े व्यथित हुए और वो उस मणि को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर देखते क्या है कि वसुदेव जी और देवकी जी भगवान श्री कृष्ण के न आने पर बड़े व्यथित होकर के माँ जगदम्बा की आराधना करने लगे। नवरात्रि का वो शुभ दिन था। 9 दिनों तक इन्होंने माँ जगदम्बा को पुकारा, उनकी प्रार्थना की, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, और तब जाकर के उन्हीं जगदीश्वरी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण वापस श्यामंतक मणि के साथ ही जामवती को लेकर के आए। आप ये देखेंगे कि हमारे जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, हम यदि कोई बालक यदि रोता है, बालक को यदि कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले माँ दौड़ करके आती है कि बेटा तुझे क्या हुआ। और ऐसी ही स्थिति मिथुन राशि, मिथुन लगन के जीवन में आप ये समझेंगे कि आपके राशि के स्वामी ही बनते हैं स्वयं बुद्ध देवता, जिनका सीधा सीधा संबंध माँ जगदीश्वरी से होता है। और इसी कारण से जब जब आप में शक्ति का संचार होने लगता है, तब आप यही मानेंगे कि माँ दुर्गा ही आपको, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आई है। आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि जुलाई का वो महीना अभी प्रारंभ हो गया है जो ठीक छठे महीने के बाद आता है। अर्थात एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीना तो गुजर गया भाई, अब मात्र 6 महीने बचे हुए हैं। इस 6 महीने में क्या हमें उन सब विपत्तियों से, बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए जुलाई आया है, या फिर हमें फिर से उन्हीं कष्टों का सामना करना पड़ेगा? यकीन मानिए, एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक बात को समझिए। ये जुलाई का महीना कहीं ना कहीं काफ़ी परिवर्तनकारी आपके लिए हो सकता है यदि आपने इसे पूरा समझा तो। निवेदन है मेरा आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप इधर इससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो पाएँ अपने जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए। ध्यान दीजिएगा कि मिथुन राशि के ठीक जो लग्नेश होते हैं, मतलब आपके राशि के स्वामी होते हैं, यही तो है बुद्ध देव, और यही बुद्ध देव अपने स्वयं अपनी राशि पर विराजमान है। आप ये मानिए कि आप कहीं और नहीं गए हैं, आप अपने घर पर हैं, और जब बुद्ध देव अपने घर पर रहेंगे तो इस भाव को कितना अच्छा बनाएंगे। ये डेट कब तक होगा? तो बुद्ध देव यहाँ पर 8 जुलाई 2023 तक आपके यहीं पर रहेंगे। डेट को ध्यान देते जाइएगा, और प्रत्येक ग्रहों की विवरण हम आपके सामने लेकर के भी बताने वाले हैं कि प्रत्येक ग्रह कौन कौन से प्रतिफल आपको देने वाले हैं। तो बुद्ध की बात करते हैं, लगन की बात करते हैं, तो बुद्ध जब लगन पे होते हैं तो एक प्रकार से बुद्धिमत्ता का एक अच्छा खासा संचार हमारे जीवन पर होता है। लगनेश लगन पर हो तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से भी मुक्ति दिलाने का एक अच्छा मार्ग आपको प्रशस्त हो सकता है इस टाइम पर। भूलना नहीं है, ये बुद्ध अकेले नहीं हैं, साथ में स्वयं ग्रहों के शासक भगवान सूर्य यहाँ पर विराजित हैं। जब सूर्य और बुद्ध का दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है, एक साथ युति अगर कहीं पर एक साथ हो जाए, तो यही मिलकर के बुधादित्य नाम का राजयोग बनाते हैं। इस राजयोग के प्रभाव से अभी 8 जुलाई तक का वो समय होगा जब हमारे निर्णय बहुत अच्छे से क्रियान्वित हो पाएंगे, हमारे व्यक्तित्व में विकास हो पाएगा। यहाँ से बुद्ध 7वीं दृष्टि से व्यापार भाव को देख रहे हैं, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इसे सर्वोत्तम माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यदि किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में असमानता बनी हुई है, यहाँ भी समानता का एक सुखद वातावरण यही बुद्ध देव आपके 7वें भाव पर दृष्टि प्रदान करके आपको करेंगे। भूलना नहीं है, यही बुद्ध के पास 2 राशियाँ हैं। एक तो ये आपके लग्नेश बनते हैं, मतलब बुद्ध राशि आपके स्वामी ही बनते हैं, और दूसरा यही आपके सुखेश बनते हैं, मतलब मेरे जीवन में कितना सुख रहेगा, इस बात की यदि सिद्धि चाहिए, इस बात को यदि प्रूफ चाहिए, तो आपको सदैव बुद्ध के गोचर को देखना ही होगा। बुद्ध के गोचर आज के डेट पे यही आपके लगन में चल रहे हैं, मतलब कि ये मानिए कि सुख मेरे लगन में चल रहा है। कब तक होगा ये? 8 जुलाई तक का वो डेट होगा जिस टाइम पर आप सुख से संबंधित कार्य कर सकते हैं। इस टाइम पर किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी भाव का स्वामी अच्छे भाव पर गया है।
अब 8 जुलाई के बाद का डेट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक यही बुध देव आपके जीवन में ये अपने लगन को छोड़ करके ये अगले भाव पर प्रवेश हो जाएंगे। मतलब आप ये समझिए बुध यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जब आएंगे बुध आपके धन भाव पर आएंगे। भाई लग्नेश का धन भाव पर जाना, सबसे ज़्यादा धन के प्रति आप ज़्यादा आकर्षित होंगे। मतलब कैसे मेरा धन बढ़े, कैसे मैं अपने पैसों को और ज़्यादा बढ़ा सकूँ, कैसे मैं बैंक में, क्योंकि बैंक का भाव भी आपके वित्त मंत्री कौन होते हैं आपके लिए, तो चंद्रदेव होते हैं। और इस भाव पर बुध जब प्रवेश करते हैं तो एक प्रकार से बुध और चंद्रमा दोनों का कॉम्बिनेशन तो अच्छा नहीं है, परंतु ये बात नहीं भूलना है कि शुक्राचार्य जी यहाँ पर पहले से मौजूद रहेंगे। इसका मतलब शुक्र स्वयं वेल्थ के कारक है और यहाँ पर बुध की उपस्थिति होकर के कहीं न कहीं आपके आर्थिक स्थिति में यहाँ पर एक सुधार का वातावरण आपको ला करके यहाँ पर कायम कर सकते हैं। यही वो भाव है जो आपकी वाणी का भाव है। तो बुध जैसा पराक्रमी ग्रह, बुध जैसा सौम्य ग्रह जब वाणी भाव में आ जाता है तो हमारे वाणी भी बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे बोलचाल की भाषाएं बहुत बेहद आकर्षक हो जाती हैं, जिससे हम किसी से बात करें और सामने वाला हमारी बातों से प्रभावित हो जाए। ध्यान दीजिएगा कि बुध स्वयं वाक्पटुता है, बुध स्वयं व्यापार है और बुध ही हमारा कौशल कला है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट, और वो भी आपका लग्नेश, तो आप देखेंगे कि जैसे ही 8 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के मध्य आप बैंक या पैसों से संबंधित कार्य ज़्यादा होंगे। इसी दरमियान यही वो, ध्यान दीजिएगा, यही वो स्थान होगा जहाँ पर आपके कुटुंब का स्थान है। तो हमारा शरीर कहाँ चला गया, शरीर भाई ये हमारा आपका शरीर है, तो शरीर उठ करके चला गया कुटुंब भाव पर। तो मतलब हम अधिकतर पारिवारिक जनों से मेल मिलाप होगा, परिवार में कुछ अच्छा माहौल क्रिएट हो सकता है यदि आपके परिवार दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं या कहीं अन्य प्रांतों में रहते हैं, उनसे फ़ोन पर बातचीत होने की संभावना सर्वाधिक बन जाएगी। अब यहीं पर बुध जब होते हैं 25 जुलाई के बाद, ये पुनः फिर से इस भाव को छोड़ करके आपके लग्नेश चले जाते हैं आपके तृतीय भाव पर। तृतीय भाव पर जब लग्नेश जाते हैं, ये स्थिति आप ऐसा मानिए कि आप कहाँ चले गए, हम चले गए भाई साहस भाव में। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मंगल देव विराजमान है। बुध और मंगल दोनों साहस के दृष्टिकोण से अनुकूलता को यहाँ पर सिद्ध देने वाले हैं, आपके लिए अनुकूल होंगे क्योंकि तीसरे घर पर आ गए हैं। और बुध, सबसे बड़ी बात है, बुध यहाँ पर सूर्य की राशि पे आए हैं। भाई सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है। आपको ये मानना है, बहुत सरलता से आप इस गोचर को समझ सकते हैं। यदि हमारा लग्नेश यदि मित्र के राशि पर जाएगा तो हमको इसका पॉजिटिव प्रतिफल होगा, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर जब जाते हैं, तीसरे घर पर जाते हैं, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करते हैं। यदि किसी प्रकार से कोई अनुबंध का कार्य आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई एग्रीमेंट पेंडिंग पड़ा है, उसे पूर्ण करने की संभावना यहाँ पर देते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि बुध जब तीसरे घर पे जाते हैं तो थोड़ा सा हमें ये मान सकते हैं कि भाई थोड़ा सा शांत हो गए हैं। एक तरफ तो मंगल यहाँ पर आपको एग्रेसिव बनाएंगे, लेकिन आपके बुध जो आपके लग्नेश है, लग्नेश यहाँ पर जाकर के बोलेंगे भाई कि ठीक है, यदि ये काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा इंतजार कर लो। यदि लड़ाई झगड़े की बात आती है तो थोड़ा सा आप शांत हो जाओ, क्योंकि माना गया है किसी भी युद्ध में यदि सफल होना है तो चुप रह करके उस युद्ध में सफलता को पाई जा सकती है। और यही स्थिति आपके लग्नेश में रहेगी, जो आप में सौम्यता है। एक अच्छा, बुध को क्या माना गया है, बुध को माना गया है, आपके राशि को माना गया है। इसी कारण से मिथुन राशि, मतलब आपकी राशि ही इस बात की प्रधानता हो गई कि दो लोगों के मध्य जब अनुबंध कराना हो तो मिथुन राशि से बड़ा कोई राशि नहीं है। कितने अच्छे से आप टैकल कर सकते हैं। दो लोग यदि झगड़ा कर रहे हैं, आप बीच बचाव में चले जाइए, झगड़ा शांत हो जाएगा। दो लोग यदि कंफ्यूज हैं क्या किया जाए, वहाँ पर आप बीच बचाव, आप उनको सहमति प्रदान करें, उनके निर्णय में अपने निर्णय आप जमा दें, तो आपको सफलता है। यहाँ कुल मिलाकर के बुध का ट्रांजिट, ये बीच में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्थिक कोई बड़े लेन देन से आपको बचना होगा, कोई बड़े किसी से कर्जा लेना या किसी को कर्जा, अपने धन यदि हमारे पास है तो उसे किसी को देने और लेने दोनों से आपको बचना होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रहों के शासक भगवान सूर्य को। तो सूर्य को देखेंगे 17 जुलाई। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को समझिएगा, क्योंकि यही सूर्य आपके साहस भाव के तीसरे भाव के मालिक बनते हैं। तो सूर्य देवता 17 जुलाई तक ऑलरेडी आपके जीवन में आपके लगन पे ही रहेंगे सूर्य भगवान।
और सूर्य तो भाई आपके साहस लगन में आ गए, मतलब इस टाइम पर हमारे साहस अच्छे होंगे, हमारी हिम्मत अच्छी होगी। सूर्य जैसा पराक्रमी ग्रह लग्न में आ जाए तो सूर्य को क्या कहा गया है? सूर्य को आरोग्य का देवता माना जाता है। तो इसलिए यदि हमारे शरीर में कोई व्याधियां हैं, कोई कष्ट है, कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बनी हुई हैं, तो सूर्य यहाँ पर 17 जुलाई तक एक अच्छा खासा चिकित्सा दे सकता है हमको उससे निजात दिलाने के लिए। माना जाता है भगवान सूर्य को प्रणाम करना सदैव हितकारी होता है। इसी कारण से प्रातःकाल उगते सूरज को प्रणाम करना हमें आवश्यक माना गया है। प्रातःकाल जल्दी उठना भी 10 प्रकार के संभावनाओं को बढ़ा देता है, जिसमें हमारे धन वैभव संपत्ति के साथ साथ हमारी आयु, हमारा बल, हमारा भाग्य, हमारा पुरुषार्थ और न जाने बहुत से कुछ बात इसमें छुपे हुए हैं। तो 10 पुरुषार्थों को देने वाले जब भगवान सूर्य हैं तो जल्दी उठने का प्रयास करें। माना जाता है जो प्रातःकाल जल्दी उठता है उसके सभी कार्य भगवान सूर्य जो कि नियंता होते हैं, नारायण कहा गया है भगवान सूर्य को, आपके जीवन में ये पराक्रम के स्वामी हैं, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। और जब पराक्रम बढ़ जाएगा हमें अपने जीवन में सफल होने से भला कौन रोक सकता है? समझने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं यही सूर्यदेव जैसे 17 जुलाई के बाद का डेट आएगा तो पुनः यही सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव पर आ जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर शुक्र पहले से बैठे हुए हैं, तो जैसे ये दूसरे घर पर जाते हैं तो धन भाव पर चले गए। भाई पराक्रम का मालिक यदि धन भाव पर चले जाए तो हमारा पूरा साहस, पूरा एफर्ट हमारा किस में लगेगा? धन प्राप्ति के लिए लगेगा। अपने कुटुंब को कैसे, अपने परिवार को कैसे मैनेज करना है इस पर लगेगा। क्यों? क्योंकि धन भाव पर जाकर के सूर्यदेव आपको एक प्रकार से, हमने एक बात हमेशा बोलते हैं, हम ध्यान दियो कि हमारे पुराने आप दर्शक हैं तो, कि सूर्य हमारी आत्मा है, तो सूर्य जहां होंगे हमारी आत्मा भी वहीं होगी। तो सूर्य भाई 17 जुलाई के बाद से लेकर के पूरा सूर्य अब जुलाई के महीने भर पूरे आपके धन भवन पर है। तो आपकी आत्मा कहाँ बसी? हमारी आत्मा बसी है पैसों में, हमारी आत्मा बसी है हमारे कुटुंब परिवार में, हमारी आत्मा बसी हुई है हमारे मुख में, हमारी वाणी में। और इसी कारण सूर्य एक ऐसा ग्रह बन जाता है जो आप में ओज पैदा करेगा। वाणी में ओज यदि आ जाए तो जीवन में कोई भी कार्य असफलता की ओर हमको नहीं ले जा सकता। आप ध्यान दीजिएगा। सूर्य के बाद अगले ग्रह की बात करते हैं, मंगल देव। तो मंगल देव कौन बन जाते हैं आपके लिए? भाई आपके तो ये लाभेश हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। आपके जीवन में जितने भी इनकम हैं, जितने भी गेन्स हैं, जो कुछ भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, इन सबको फुलफिल करने का एकमात्र ग्रह होता है मंगल। क्यों? क्योंकि आपकी ये एकादशेश है। एकादशेश की परिभाषा ही यही हो गई कि वो यदि अच्छे पोजीशन पे रहे तो हमारे जीवन में वो सदैव सकारात्मक परिवर्तन ला करके ही रहता है। कहाँ चल रहे हैं मंगल देव? तो मंगल देव को देखेंगे, ये आपके तीसरे घर पे चल रहे हैं। तीसरा घर अभी ये भी बताया आपको, ध्यान होगा आपको, तीसरा भाव ही वो भाव है जो हमारे साहस है, हमारे पराक्रम है। कब तक रहेंगे? तो ये रहेंगे पूरे के पूरे जुलाई महीने तक। 1 जुलाई कितना अच्छा हो गया। 1 जुलाई को ही, मतलब 1 जुलाई को ही इनका ट्रांजिट तीसरे घर पर हुआ है। आपके लाभ भाव का स्वामी पराक्रम भाव पर आ गया। हमारा पराक्रम कहाँ चला गया? हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यदि किसी प्रकार से कोई भी आपकी इच्छा होगी, आप देखेंगे पूरे इस जुलाई महीने पर कैसे मैं उसको अचीव कर पाऊँ, कैसे मैं उसे प्राप्त कर पाऊँ, और इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। साम दाम दंड अर्थ भेद हर कुछ आप करके इस समय पर अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप झोंकने वाले हैं। और यकीन मानिए, यदि हमारा फोकस सही दिशा में है, भला हमें कौन पीछे कर सकता है। उनका कृपा तो है ना, माँ जगदीश्वरी आपके साथ है, उनकी कृपा है, उनकी महत्ता है, जो आपके जीवन को भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर ले जाने वाली है। अब समझ लेते हैं उन ग्रह को जो ग्रह बनते हैं स्वयं ग्रहों के गुरु और सारे जगत के गुरु, देवगुरु बृहस्पति जी महाराज। और इन्हीं बृहस्पति जो आपके जीवन में आपके कैरियर भाव के स्वामी हैं, ध्यान से समझिएगा, आपके कैरियर भाव के स्वामी दशमेश बनते हैं और साथ में ये आपके सप्तमेश भी बनते हैं। तो दशमेश और सप्तमेश होने के नाते ये गुरु सदैव हमारे कैरियर में ग्रोथ कारक और हमारे बिजनेस में सफलता कारक, साथ में ये एकादश भाव में होने के कारण लाभ कारक ही आपके लिए रहेंगे। गुरुदेव आपके लिए कहीं से भी नुकसान कारक नहीं है। संपूर्ण जीवन में आपके कैरियर के यदि कोई नियंता कोई बनते हैं, एकमात्र देवगुरु बृहस्पति हैं।
इनका गोचर ऑलरेडी 21 अप्रैल से हो रखा है आपके एकादश भाव में। एकादश भाव को अभी हमने बताया इच्छाओं की पूर्ति का है, तो इच्छाओं की पूर्ति किस भाव से होगी? तो भाई 7वें भाव की इच्छा पूर्ति होगी और हमारे 10वें भाव की कामनाएं पूर्ति होगी। 7वां भाव का है का, यदि हमको लगता है हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई गड़बड़ की स्थिति चल रही है, वहां पर ये सफलता देने का कार्य करेंगे। पूरी 1 साल रहेंगे, आपको ये जुलाई भर नहीं, पूरे 1 साल तक रहेंगे। इसलिए आपको समझना है कि ये यहाँ पर आकर के गुरुदेव एकादश भाव में आकर के बिजनेस में यदि किसी प्रकार से समस्या है, उस पर आपको लाभ की स्थिति, यदि दाम्पत्य जीवन में कोई असमानता बनी हुई है, पति पत्नी के मध्य यदि कुछ विपरीत परिस्थिति चल रही है, प्रेम संबंधों में यदि तनाव बनी हुई है, यहाँ लाभ की स्थिति है। 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र होता है, भाग्य के बाद 10वां भाव आता है। इसलिए यदि करियर में हमारे कर्म क्षेत्र में प्रधानता उसी की मानी गई है जो सदैव सफल हो, और सफलता का ही पर्याय तो देवगुरु बृहस्पति है भाई। और यही बृहस्पति जब एकादश लाभ भाव पर गए हैं तो हमारे कर्म क्षेत्र में भी हमको लाभ की स्थिति इस जुलाई महीना में शायद बहुत अनुकूल देखने को मिल सकता है। एक एक पॉइंट को समझिएगा। यही गुरु आपके जीवन में वो ग्रह हो जाते हैं जो सीधे आपके लग्नेश बुध के परम मित्र हैं। बुध और गुरु की दोनों की श्रेणी कहीं पर से भी दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि बुध कौन हो गया? ध्यान दीजिएगा, बुध वही ग्रह हैं जो आपके बुद्धि का कारक, और गुरु कौन हो गए? गुरु हमारे ज्ञान हो गए। तो क्या ऐसा कोई कार्य संभव है जो बुद्धि और ज्ञान के बगैर हो सके? आप सोच रहे होंगे कि भाई बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है, दोनों तो एक ही है। तो आप ऐसा समझिए, यदि हमारे पास 100 रुपए का नोट हमको मिल जाए, 100 रुपए हमारे पास आ जाए, तो अब उस हमारी बुद्धि बोलेगी कि भाई इस 100 रुपए का क्या करना है, तो मन तो कई तरफ दौड़ेगा ना, क्योंकि चंद्रमा का ही प्रभाव भी आ गया। तो बुद्धि बोलेगी इस 100 रुपए का क्या करते हैं, शराब की बोतल ले आते हैं, हमारा बुद्ध बोलेगा। तो गुरु यदि ज्ञान है आपके अंदर, तो गुरु क्या बोलेगा, ये कि इसका 100 रुपए का हम पूजन की सामग्री ले आते हैं, और उन पूजन की सामग्री को ले जा करके आप मंदिर में भगवान के चरणों पर अर्पण कर देते हैं। और गुरु चूंकि भाग्य के कारक होते हैं, इसलिए वहीं से आपका भाग्य उन्नति हो सकता है। इतना फर्क है हमारी बुद्धि और ज्ञान में, और दोनों का एक दूसरे का पूरक होना भी जरूरी है। मान लीजिए ज्ञान भी है हमारे अंदर, मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है, ज्ञान है कि इसे में पूजन में लगाना है, लेकिन बुद्धि ही नहीं है, तो वो ज्ञान भी किस कार्य का? तो इसलिए भाई आपके मिथुन राशि के तो स्वामी ही बुध हैं, तो इसलिए बुद्धि की कमी आप में नहीं, और गुरु आपके लाभ भाव पर गए हैं। मतलब कैसे लाभ प्राप्त होगा, इसके लिए आपकी बुद्धि सबसे ज्यादा काम करने वाली है। यही बुध 8 जुलाई तक, यही गुरु पूरे मेष राशि में, मतलब कि मिथुन राशि से ठीक एकादश भाव में पूरे समय तक रहेंगे। एक चीज और आपको विशेष बताने वाले हैं, यही गुरुदेव अभी पिछले कुछ डेट है, जिस डेट में हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें यही गुरुदेव भरणी नक्षत्र पर प्रवेश कर गए हैं, और अभी जुलाई महीने भर पूरे के पूरे ये भरणी नक्षत्र पे रहेंगे, जो कि शुक्र की राशि होती है। शुक्र की राशि अर्थात आपके एकादश भाव, द्वादश भाव, और साथ में आपके ये पंचम भाव। मतलब सबसे ज्यादा यदि कोई योग कारक ग्रह आपके जीवन पर बनता है तो वो शुक्राचार्य जी महाराज जी हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो आपके त्रिकोण के मालिक हो गए। त्रिकोण के मालिक 2 ग्रह आपके बनते हैं, एक तो शुक्र, एक तो शनि। तो अगर गुरु शुक्र के नक्षत्र पे हैं तो शुक्र का प्रतिफल देंगे ना भाई, तो शुक्र का प्रतिफल आपका पंचम है। तो शुक्र के जितने भी पॉजिटिव इवेंट हैं वो आपके लाइफ में ज़्यादा घटित होंगी। तो कैरियर में आप देखेंगे, बिजनेस में हो सकता है बिजनेस में कोई निवेश कर सकें आप। मन तो बहुत है कि बिजनेस पे कुछ पैसे लगा दें क्या, यदि आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो। यदि नहीं भी कर रहे हैं तो एक मन हो सकता है भाई कि मैं क्या अपना जॉब को मैं छोड़ करके क्या बिजनेस की ओर चला जाऊं। कोई ऐसे हमें सोर्स भी सुनाई पड़ेंगे कि भाई बिजनेस में क्या आप आ सकते हैं क्या। ये सारा दायित्व आपको गुरु लाभ भाव पर बैठ करके आपके ज्ञान को यहाँ पर प्रकाशित कर रहा है। बस आपको इतना ही समझना है। ध्यान दीजिएगा, अब यही गुरु जब गुरु के बाद जब अगली ग्रह की बात आती है तो यही तो है शुक्राचार्य, जो आपके त्रिकोण के मालिक हैं, आपके प्रारब्ध के प्रतिफल को देने वाले हैं। त्रिकोण भाव वो भाव हो गया जो हमारे शेयर मार्केट के पैसों को अच्छा खासा ग्रोथ करते हैं। यदि पंचम भाव द्वादश भाव का कॉम्बिनेशन कुंडली में बन जाए या हमारे गोचर में बन जाए, तब शेयर मार्केट गुप्त, कोई भी प्रकार का गुप्त या बोल सकते हैं जो जल्दी हमें पैसा दे,
इन सब मार्गों से आपको लाभ, जैसे कि लॉटरी हो गया, सट्टा हो गया और ये शेयर मार्केट होगा, इन सब मार्गों से भी हमें लाभ प्रशस्त कराते हैं हमारे शुक्राचार्य, जो आपके पंचमे से और आपके द्वादशे से। यही शुक्र की स्थिति आपको समझा रहे हैं। ये पूरे शुक्रदेव महाराज 7 जुलाई 2023 का वो डेट होगा, जिस दिन तक 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये रहेंगे आपके धन भाव पे। तो देखेंगे इस टाइम पर आप धन के से संबंधित हो सकता है, इस टाइम पर धन आपका निवेशित हो जाए, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं। शुक्र स्वयं धन के कारक माने गए हैं, इसलिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र 7 जुलाई तक धन की परिपूर्णता और धन आगमन का एक सोर्स बना सकते हैं। कुटुंब का वातावरण भी एक सुखद बना सकते हैं। धन का आगमन का सोर्स का तात्पर्य आप ये समझिएगा, कोई धन की वर्षा नहीं हो जाएगी। बहुत लोग इस मतलब आप कई देखेंगे कई वीडियो के टाइटल में कि बरसात होने वाली है, धन की बरसात होने वाली है, छप्पर फाड़ के पैसा मिलने वाला है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ होता तो हम ज्योतिषी अपने ही घर को छप्पर फाड़ के पैसा नहीं ले आते, हम क्यों मेहनत करते। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई सुखद स्थिति बनी हुई है, जैसे कि अभी आपके जीवन में, मिथुन राशि के जीवन में सुखद स्थिति बनी हुई है शुक्र का धन भाव पर, लेकिन वो अपने शत्रु के राशि पर है, इसलिए पैसों संबंधित लेन देन 7 जुलाई तक आपको सतर्कता से रखना है, वरना आपका धन हानि का योग भी बन सकता है। चूंकि हमारा पंचमेश होने के कारण हाँ, हमारा माइंड पैसों के लिए रहेगा। हमारा माइंड जो है, हमारा मन बुद्धि, हमारा जो सोच समझने की क्षमता है वो कुटुंब की तरफ ज़्यादा रहेगा। आप देख लीजिएगा कैसे कुटुंब में अच्छा मैं बना कर सकूं, अपने परिवार के एक एक सदस्य के लिए कैसे मैं अच्छा बना सकूं। यही वो भाव है जो आपके संतान के लिए है। संतान के लिए मैं आपको हो सकता है कि पैसे खर्च करने पड़ जाए। अब 7 जुलाई के बाद का डेट देखिएगा, जहाँ 7 जुलाई से के सुबह का समय होगा, समय है 7:02। ठीक 7:02 7 जुलाई का डेट होगा, जिस दिन यही शुक्राचार्य आपके धन भाव को छोड़ करके अगली राशि पर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके पराक्रम भाव है, जहां पर पहले से मंगल देव विराजमान है। एक साथ शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये भाव शुक्र के लिए कैसा रहेगा, तो एक प्रकार से आप मानिए आपके साहस में बढ़ोतरी करने वाला होगा। तो संतान भाव का स्वामी है, तो संतान के साहस में बढ़ोतरी होगी। हो सकता है कि ये पंचम भाव एक प्रकार से आपकी शिक्षा एजुकेशन भी है, तो शिक्षा के लिए आपको यात्राएं करनी पड़ जाए, या हो सकता है देखिए यात्राएं जरूरी नहीं कि हमारा शरीर ही यात्रा करे, कभी कभी हमारा मन भी यात्रा करता है, हमारा बुद्धि भी यात्रा में होता है। और इस यात्रा के दौरान हम कहीं जाते नहीं, परंतु आप देखेंगे कोई एक समय ऐसा भी होता है कि हम एक जगह बैठे हैं और हमारा मन कहाँ कहाँ से घूम घाम करके फिर से वापस आ जाता है। तो ये यात्रा का एक सुखद वातावरण, एक सुखद अनुभूति इस टाइम पर आपको देखने को मिल सकता है। यही वो भाव है जहाँ पर कोर्ट केस कचहरी इन इत्यादि से भी यदि आप सतर्क रहें तो ज़्यादा अनुकूलता आपको सिद्ध होगी। तीसरे भाव पर आकर के, क्योंकि मंगल बैठे हैं, मंगल यहाँ पर युद्ध के कारक भी माने गए हैं और शुक्राचार्य आपके पंचम में है, तो संतान से इस समय पर बच के रहना है बोल सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि संतान भाव के स्वामी शुक्र मंगल के साथ होंगे। मंगल हमारा युद्ध है और संतान भाव के स्वामी मंगल के साथ में रहेंगे, तो आपस में हो सकता है संतान भी इस समय पर कुछ एग्रेसिव हो जाए, कुछ उनके अंदर वो राजसी ठाठ आ जाए। तो ठीक है भाई, बाल हट, नारी हट और राज हट, इनके सामने तो हर किसी को झुकना पड़ता है। तो बच्चों को कोशिश कीजिए कि उनके हाथों से बढ़िया भगवान सूर्य को उनको प्रणाम कराते रहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य के राशि पर होंगे, भगवान सूर्य को जल चढ़ाते रहिए। देखिए बच्चों में संस्कार हमको बचपन से डालने पड़ेंगे, और जब बच्चे बचपन से संस्कारित हो जाते हैं तो आगे चल के यही अपने आने वाले जो कुल हैं, अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं, इनको भी संस्कारित कर पाते हैं। अब यही 7 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक ये यहीं पर रहेंगे। जैसे ही 23 जुलाई का डेट समाप्त होगा, पूरे यही वक्री स्थिति में आ जाएंगे, सिंह राशि में ही यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। मतलब ये पुनः फिर से द्वितीय भाव के फल देंगे, अर्थात फिर से वो धन कुटुंब वाणी की स्थिति पुनः फिर से जागृत होने की संभावना, और आर्थिक स्थिति को भी यहाँ पर एक प्रकार से बल मिलने की संभावना है, आप ऐसा मान सकते हैं। किसी का सहयोग इस टाइम पर आपको मिल सकता है, आपको ये समझना है। अब यदि शनि के, अब अगले ग्रह शनि की बात करते हैं, तो शनि देवता आपके भाग्य भाव पर आए हैं भाई। हमने पहले भी कहा था कि शनि जब भाग्य भाव पर आते हैं तो भाग्य में उन्नति प्रदान करते हैं, परंतु हम क्या बहुत जल्दी थक जाते हैं।
सोचते हैं कि बस हमारा भाग्य उन्नति क्यों नहीं हो रहा है, कि क्यों शनि देवता हमारे भाग्य भाव पर आए फिर भी उन्नति की नहीं हो रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कुछ बन नहीं पा रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, शनि देवता विलंब के कारक हैं, इसलिए उनकी फल प्राप्ति में विलंब की स्थिति बनती है। वो आपका अच्छा करेंगे तो भी धीरे धीरे धीरे, आपका बुरा करेंगे तो भी धीरे धीरे। तो इसलिए धीरे विलंब के कारक है, और साथ में भाग्य में बैठ करके भाग्य को भी उन्नति प्रदान करेंगे, आपको ये समझना है। अभी फिलहाल जुलाई महीने में ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं। वक्री मतलब कि ये ग्रह आपके एक भाव पीछे का रिजल्ट देंगे। हमने एक टाइम ट्रेवल का एक वीडियो बनाया था, आपने उसे देखा होगा कि मिथुन राशि के अनुसार वो क्या क्या घटनाएं आपको देंगे। तो एक बार नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर शनि जब वक्री स्थिति में है तो एक प्रकार से यदि पहले से हमारे कोई समस्या, धन से संबंधित कोई रुकावट, कोई बाधाएं हमारे जीवन में बनी हुई हैं किसी भी प्रकार के, तो उनकी पुनरावृत्ति का समय आ सकता है। परंतु भूलना नहीं है, यही हमारे परिवर्तन के भाव पर भी शनि का प्रभाव होगा। तो परिवर्तन के कारक ही शनिदेव होते हैं। इस हिसाब से हो सकता है जुलाई महीना एक परिवर्तनकारी समय आपके लिए सिद्ध हो जाए। और शनिदेव अभी 4 महीने तक वक्री होने वाले हैं, तो इसलिए 4 महीने तक आपको परिवर्तन का एक संचार देखने को मिल सकता है। राहु केतु की बात करते हैं तो राहु केतु ऑलरेडी आपके जीवन में, केतु सप्तम भाव पंचम भाव पर है, और राहु देव एकादश भाव में गुरु के साथ चांडाल नाम का योग बनाया है। राहु आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध का संबंध राहु से अनुकूल है, एकादश भाव में बैठे हैं। हालांकि ये गुरु के साथ चांडाल योग बनाए हैं, जिसके कारण से हमें व्यापार में, कैरियर में थोड़ी बहुत हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी अच्छे से चल रही है, हमारे जीवन की गाड़ी अच्छे से चल रही है, अचानक से कोई बाधाएं आई और हम हताश हो गए। घबराना नहीं है। राहु यदि किसी से मेंटेन होता है तो वो है माँ जगदीश्वरी, माँ दुर्गा। दुर्गा की आराधना करने वाले पर राहु देव का प्रकोप नहीं पड़ता। और उसी माता को क्या कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। हमारे जीवन में शक्ति का स्वरूप है, तभी तो भगवान शिव के साथ ये माता सती बन करके है, माँ पार्वती बन करके है। और सभी देवताओं में यदि कोई शक्ति समाहित है, यही है माँ जगदम्बा, और यही राहु के दुष्प्रभाव से आपको बचा सकता है। इसलिए माँ जगदम्बा की आराधना करना न भूलिए। कोशिश कीजिए कि कुछ उनके नाम का कुछ जाप कर लें, कुछ कुंवारी कन्याओं को कुछ भोजन करा दें, साक्षात माँ जननी जगदम्बा को वो मिल जाएगा, आप ऐसा समझिए। इसी समय पर, इसी जून में ही समसप्तक योग भी बन रहे हैं शुक्र और शनि का, जो कि कब बनेगा, 7 जुलाई से 6 अगस्त, 7 जुलाई से 6 अगस्त तक शुक्र और शनि का समसप्तक योग बनेगा। शनि यहाँ रहेंगे और शुक्र देवता यहाँ पर आ जाएंगे इस भाव पर। तो इस योग के कारण शुक्र कौन हो गए, शुक्र हमारे धन हो गए, और शनि कौन हो गया, शनि हो गए हमारे कर्म। तो कर्म और धन दोनों का संयुक्त समावेश हो सकता है, जीवन में आपको देखने को मिल जाए। डेट कौन सा होगा, तो 7 जुलाई से 6 अगस्त तक का पूरा, मतलब आगे भी बढ़ जाएंगे, अगस्त तक रहेंगे, मतलब जुलाई महीने में तो पूरे रहेंगे। तो भाग्य का साथ और साथ में धन का समावेश दोनों एक साथ आपको प्राप्त होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा है। अब विशेष ये समझना है कि इसी जुलाई महीने में ही 4 तारीख का वो डेट होगा भाई, इसी 4 तारीख को ही, इसी जुलाई महीने में श्रावण मास का सुंदर महीना प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण महीना भगवान शिव शंकर जी महाराज को समर्पित होता है। सभी समय भगवान शंकर की आराधना के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन सावन में तो विशेष। और इसी समय पर, इसी जुलाई महीने में ध्यान दीजिएगा, इसी जुलाई महीने में 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 31 तारीख को श्रावण सोमवार भी पड़ रहा है। तो भगवान शिव शंकर की प्रसन्नता के लिए 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल है। भूलना नहीं है, 4 तारीख से, 4 जुलाई से सावन महीना प्रारंभ हो रहा है। प्रत्येक दिन जा करके भगवान भोले भंडारी में जल अर्पण कीजिए, आपकी समस्याएं सभी समाधान होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास, यदि मेरा तरीका आपको सार्थक लगा है, आप इससे लाभान्वित हो पाए हैं, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना। पुनः यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।